हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारे एंजॉय करे होंगे, साथ ही साथ हमारी रिएक्शन वीडियो को भी। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, रिक्वेस्टेड वीडियो है जी। तो आज हम लोग रिएक्ट करेंगे वाई गल्फ कंट्रीज आर बैनिंग धुरंधर, व्हाट इज़ द रीज़न बाय प्रशांत धवन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है और इसके पीछे रीजन क्या है। अच्छा, पर्सनली धुरंधर मूवी हम लोगों ने देखी थी, अक्षय खन्ना एंड रणवीर सिंह की एक्टिंग वाज सो गुड, काफी अच्छी मूवी थी। यस, अर्जुन रामपाल की बहुत अच्छी थी एक्टिंग एंड ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी एक्टिंग के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया था। लेकिन क्यों इसको बैन किया जा रहा है, ये रीज़न जानते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। यस, तो अब इस पर कितना इफेक्ट आएगा ये भी हमें प्रशांत धवन बताएंगे। तो बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ धुरंधर ये एक ऐसी मूवी है आज के समय जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। इनिशियली आप अगर देखें तो जब ये रिलीज हुई थी इतना ज्यादा रिस्पांस था नहीं, बट वर्ड ऑफ माउथ से लोगों ने जिस तरीके से मूवी देखी और आगे फिर एक आदमी ने दो लोगों को बताया, धीरे धीरे जो इसकी पॉपुलैरिटी है बढ़ती गई। आज के समय ये मूवी परहैप्स 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पे निकल पड़ी है। परहैप्स इट कैन अर्न 600-700 करोड़ रुपीस, जिस तरीके से इसकी अर्निंग है। बट इसकी अर्निंग्स परहैप्स हो सकता है कि एक लेवल के बाद रुक जाए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में आपको बता दूं, यहां पे आप देख पाओगे बहुत इस पे आर्टिकल पब्लिश होने हैं। रणवीर सिंह धुरंधर बैंड इन गल्फ कंट्रीज ओवर एंटी पाकिस्तान थीम। नाउ गल्फ कंट्रीज हैं कौन कौन सी, इसको कंफ्यूज मत कर लेना अरब कंट्रीज से या फिर परहैप्स जो ओआईसी कंट्रीज हैं उनसे। बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जहां पे आपको ये सब देश मिलेंगे: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये जो सभी देश है ना, ये कई मामलों में कोऑपरेट करते हैं और आपस में इनके रिलेशंस रिलेटिवली काफी स्ट्रांग रहते हैं। और जीसीसी कंट्रीज का अनऑफिशियल लीडर माना जाता है सऊदी अरेबिया, जिसने रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है पाकिस्तान के साथ। तो अचानक से हम देखते हैं कि एक एक करके सभी जीसीसी कंट्रीज धुरंधर मूवी पर बैन लगा देती हैं, ये बोलकर कि देखिए यहां पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। नाउ अगेन, आप अगर धुरंधर मूवी देखोगे ना, जो पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं वही दिखाए गए हैं। कई जगह तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो फेमस इंडिविजुअल्स रहे हैं उनको दिखाया गया है। और परहैप्स मैं कहूंगा एक्चुअल जो फेस है पाकिस्तान का वो इस मूवी से दिखा है। आई मीन, इससे पहले इंडियन मूवीज काफी ऐसी बनी थी कि एक इंडियन स्पाई है, वो पाकिस्तानी स्पाई के साथ मिलकर काम करता है, एक फॉर्मर इंडियन स्पाई को रोकता है। अब ऐसे रियलिटी में कभी तो हुआ नहीं है, दूर दूर से नहीं हुआ, वो तो ख्वाबों की बात है। बट दिस इज मोर क्लोज टू रियलिटी। और इस वजह से आप देखोगे ये मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी आ गई है। कई लोगों ने कहा है कि इतनी रियलिटी दिखाने की क्या आवश्यकता थी, थोड़ा बहुत इसमें आप चीजें चेंज भी कर सकते थे। बट इंडिया के लिए यहां पर कंसर्निंग बात यह है कि हमें एक ट्रेंड दिख रहा है और ये ट्रेंड काफी खराब है। पिछले कई सालों से जो भी पेट्रियोटिक थीम पर इंडियन मूवी बनी है, इन्हें इन मूवीज को गल्फ कंट्रीज कहीं ना कहीं बैन कर देती है। फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन की मूवी आई थी फाइटर, इसको काफी जगह बैन कर दिया गया। इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स काटे गए। जो अरब कंट्रीज हैं उनको कहा गया कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे झंडा सेंसर कर देंगे, ये डायलॉग कट कर देंगे। बट तब भी इस मूवी को बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में रिलीज होने नहीं दिया गया। स्काई फोर्स आई थी अक्षय कुमार की, उसके साथ भी सेम हाल हुआ। द डिप्लोमैट मूवी आई थी जॉन एब्राहम की, वहां पर भी सेम केस देखने को मिला। आर्टिकल 370 आई थी, सेम केस। टाइगर 3, यहां पर भी सेम चीज हुई। और फिर जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसके साथ भी सेम किया गया। नाउ अगेन देखिए, कंसर्निंग बात यहां पर यह आती है कि जब भारत में पेट्रियोटिक थीम पर मूवी बनती है तब तो ये बैन लग जाते हैं। पाकिस्तान जब ऐसी मूवी बनाता है तब उस पर कोई भी बैन यूएई या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज में नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा दो मूवीज के बारे में। एक मूवी है वार और दूसरी मूवी है शेरदिल। वार मूवी जो है ये पाकिस्तान की, अगेन कुछ खास चलती तो नहीं है, ये मूवीज बहुत ही लो बजट मूवीज होती है, मगर ये गल्फ कंट्रीज में रिलीज की जाती है क्योंकि वहां पर भी काफी एक बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है।
तो वो लोग देख लेते हैं ये मूवी। इस मूवी में जी दिखाया गया बल्कि कि एक इंडियन कोई रॉ का एजेंट है, वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है और वो फिर एक पाकिस्तानी उसको रोक देता है। कंप्लीट एंटी इंडिया नैरेटिव दिखाया गया जिसका कोई बेसिस भी नहीं है, हवा में चीजें बना दी गई। मतलब कुछ ऐसा आज तक पाकिस्तान में हुआ नहीं है, बट दे जस्ट मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट। और पाकिस्तान में देखो, इन लोगों को एडवांटेज ये है, पाकिस्तानी खुद इस मूवी की आलोचना नहीं करेंगे। कोई पाकिस्तानी का बड़ा यूट्यूबर नहीं कहेगा कि अरे इस मूवी को बनाने की क्या जरूरत थी, हम एंटी इंडिया नैरेटिव यहां पर क्यों फैला रहे हैं। एंटी इंडिया भी आप क्या कह लीजिए, अब इसमें जो यहां पर एनिमी जो दिखाया है इस मूवी में, ईवल आदमी, वो भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो हिंदू फोबिया फैला रहा है। कोई किस बात ही नहीं करता, डिस्कशन ही नहीं हुआ इस बारे में, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली साल 2019 में पाकिस्तान की तरफ से एक और मूवी बनाई गई शेरदिल के नाम से। एयरफोर्स कॉन्फ्लिक्ट पर यह मूवी थी। अगेन ये मूवी इन लोगों ने रिलीज करी, गल्फ कंट्रीज में रिलीज करी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। अब बात ये अलग आती है कि इन लोगों की जो मूवी मेकिंग टेक्निक है ये बड़ी पुराने जमाने की होती है और एक्टिंग बड़ी घटिया क्वालिटी की होती है, तो ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट जो निकलता है वही इतना इंफीरियर होता है कि कुछ इंपैक्ट इसका डलता नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। बट दिस इज वेरी कंसर्निंग कि गल्फ कंट्रीज एक तरफ फाइटर को तो बैन कर देती है मगर शेरदिल अलाउड है। और इट ऑब्वियसली एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, इट इज इवन मोर कंसर्निंग क्योंकि हमने सारी मूवीज देखी हैं, धुरंधर भी देखी है, फाइटर भी देखी है, स्काई फोर्स भी देखी है, टाइगर कोई नहीं बोलता कि ऐसी मूवी बनाने की क्या जरूरत है, एंटी इंडिया नैरेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए सही में बहुत चैलेंज है कि एक तरफ तो आपको इंडिया में ही कई लोग बैठे हैं, उनको समझाना होता है कि देखिए धुरंधर इज वेरी मच बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट एक्चुअली हैपेंड, और साथ ही साथ उस मूवी में लिटरली जो 26/11 हमले के दौरान जो आतंकवादियों की बातचीत थी डायरेक्टर ने वो भी दिखाई है, ताकि लोगों को जेन्युइनली दिखे कि हाउ क्लोज इज ऑल ऑफ दिस टू रियलिटी। मगर फिर भी इंडिया की मूवीज को गल्फ में बैन किया जा रहा है। देखिए गल्फ कंट्रीज को आज के समय भारत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कंपेयर टू पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये इशू हमें गल्फ कंट्रीज के साथ रेज करना चाहिए कि या तो अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है कि जी हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो न्यूट्रल रहो ना, अच्छे सेंस में, पूरे सेंस में न्यूट्रल रहो, पाकिस्तान की मूवीज भी बैन करो। और अगर आप ओपन मार्केट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबकी मूवीज यहां पर दिखाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में इंडियन मूवीज को स्पेसिफिकली क्यों बैन किया जा रहा है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस सब का इंपैक्ट भारत की नैरेटिव वॉरफेयर पे कैसे पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे पड़ेगा। आने वाले समय में ना आप देखोगे टर्की और पाकिस्तान मिलकर, टर्किश फिल्म मेकर्स, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स मिलकर ये बनाने वाले हैं बहुत सी मूवीज। आई वुडंट बी सरप्राइज इनमें से कुछ मूवीज इंडिया को भी टारगेट करती हो, क्योंकि इंडिया में आप अगर देखोगे तो टर्किश ओटीटी जो ये ड्रामाज होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हुई है। कुछ समय के लिए इनको हटा भी दिया गया था, अब ये वापस आ गए हैं, बट इनकी पॉपुलैरिटी अब उतनी नहीं है जितनी एक टाइम पर थी। पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान टर्की के बीच में एग्रीमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट फंडिंग से दोनों देश मिलकर मूवीज बना सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज वेरी मच गोइंग टू हैपन। इस पे ऑलरेडी मैं देखता हूं कि टर्किश मीडिया बहुत आर्टिकल्स पब्लिश करता है। इधर आप देख पाओगे TRT वर्ल्ड का आर्टिकल है, पाकिस्तान मस्ट कोलैबोरेट मोर विद टर्किश सिनेमा। नाउ अब इन लोगों को दुनिया भर का एडवांटेज है। अपने देश में कोई अगर इंडिया के अगेंस्ट मूवी बनाई, नो प्रॉब्लम, कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मतलब मूवी स्टार नहीं बोलेगा कि ये थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, मेरी सेंसिटिव, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। गल्फ कंट्रीज में रिलीज की जाएंगी, टर्की का सपोर्ट मिलेगा, इंडिया की साइड से देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि धुरंधर को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इट इज क्वाइट शॉकिंग इंडीड। सो आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज से बात करनी चाहिए कि क्यों ये इश्यूज बार बार आ रहे हैं, व्हाट वी कैन डू टू रिजॉल्व देम। और अगर आप एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो ये पॉलिसी यूनिफॉर्म रखिए। कल को टर्की पाकिस्तान वाली जो मूवीज आएंगी उनको भी वही ट्रीटमेंट दीजिएगा जो आप हमारी मूवीज को देख रहे हैं। बट अगेन देखना होगा कि ये रियलिटी में ये बात कन्वर्ट होती भी है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, आपको बताना है कि वो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिसने रिसेंटली एक लैंडमार्क MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत के साथ, जिसके अंडर ये लोग हेल्प करेंगे इंडिया की ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करने में। जो इनकी एक्सपर्टीज है, जो भी इनकी आपके लिए इनके पास नॉलेज है, ये शेयर की जाएगी। आप लोगों को आंसर पता है? ये लैंडमार्क एग्रीमेंट टू एनहांस बायलैटरल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन किस देश के साथ भारत ने हाल ही में साइन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, जापान,
इटली या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जी गाइस, तो हम लोगों ने ये वीडियो देखी है करियर 24/7 की, और प्रशांत धवन की वीडियो थी, और उन्होंने बताया कि मतलब धुरंधर को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। ओवरऑल हमने फुल मूवी देखी है, और दैट्स राइट कि जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स थी एट दैट मोमेंट उस इंसिडेंट की, वो भी चलाई गई हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि अभी बना दी अपनी तरफ से और चला दी, वो रियल थी जो उस समय पर हुआ था। और बाकी ये कि गल्फ़ कंट्री में बैन किया गया है, यहाँ से उसकी जो मतलब जिस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा इशू आने वाला है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस करने वाली थी। बिकॉज एक्टर्स आर फैब, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और अपने करेक्टर को उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है, यानी कि वो करेक्टर में एकदम नज़र आए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।